प्यार से कहना द निरंकार जी। दास खुशनुमा माहौल देख रहा है तो वही शेर लग रहा है कि शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, और इस सतगुरु की महफिल में तो ये अल्लाह के दीवाने चले आते हैं। दास बड़ा ही ये देख रहा है आज दुनिया का ये माहौल। हासिल न कर सकोगे किताबों से कोई फन, अल्लाह गर न सोहबते अहले कमाल दे, और बंदा बुराई से बच नहीं सकता अगर अल्लाह उसको ना पहले संभाल दे। प्यारी साथ संगत जी, आज नामे खुदा तो है हर जगह, पर जिक्र खुदा कहीं नहीं। जिक्र खुदा भी है गर कहीं, तो खौफे खुदा कहीं नहीं। प्यारी साथ संगत जी, दास तो अपनी एक जीवन की घटना आपको शेयर करना चाहेगा, क्योंकि दास इसमें कैसे आया। दास बचपन में जहाँ जिस गांव में रहता था वहाँ सभी ज़्यादातर सनातन धर्मी भाई बहन रहते थे। भाई बहनों में छोटा होने के नाते से पहले छोटे और फिर छोटे लाल कहने लगे। दास का नाम छोटे लाल पड़ गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जब प्राइमरी विद्यालय में गया तो वहाँ एक मौलवी साहब ने जब देखा इनका नाम क्या है तो बताया गया छोटे लाल। तो वो बिगड़ गए, कहने लगे मुसलमानों का बच्चा छोटे लाल क्या होता है, इनका नाम लतीफ़ अहमद रखा जाए। दास जब बड़ा हुआ तो विचार किया, यदि मैं छोटे लाल होता तो लतीफ़ अहमद ना हुआ होता, और यदि नाम को ही बदलना है और कुछ वेशभूषा बदलनी है तो अगर पगड़ी बांध ली जाए और दाढ़ी बढ़ा ली जाए तो जग्गा सिंह और भग्गा सिंह भी हो सकता है। रंग लगा लिया जाए तो तिवारी जी और मिश्रा जी भी हो सकता है। सच मायने में मेरा पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। दूसरी बात ये होती है, दास नमाज पढ़ के निकलता है तो एक बुजुर्ग शहजाद अली मिल जाते हैं। तो वो पूछते हैं दास से, क्या आप नमाज पढ़ाए? दास ने कहा हाँ नमाज तो पढ़ी है। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रहे थे? तो दास ने वो अरबी में जो सूरतें रटी हैं उनको सुनाना शुरू कर दिया। तो बीच में रोकते हुए बोलते हैं, कहते नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। दास ने पूछा क्या है? कहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ना तो तब कहा जाता है जब हमारे हाथ में कोई पेपर हो या कोई किताब हो। तो आप पढ़ नहीं रहे थे बल्कि कुछ कह रहे थे। दास ने कहा हाँ कह रहा था। तो कहा बस इतना ही समझना चाहता हूँ कि क्या कह रहे थे और किससे कह रहे थे। दास के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि हिंदुओं का भगवान संस्कृत में बात करता है और मुसलमानों का खुदा अरबी में बात करता है। मेरी जुबान में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। दास को एक झटका लगा। दास दूसरे जुमे को जब नमाज में बैठा तो एक शकूर भाईजान बोलते हैं कि भाइयों आगे सफ़ें खाली पड़ी हैं, आगे बढ़ जाइए। तो जितना जो आगे होता है अल्लाह उसके उतना ही नज़दीक होता है। तो दास भी दौड़ के बढ़ गया, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कौन नहीं रहना चाहता। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल पैदा हो गया कि अल्लाह आगे वालों के नज़दीक तो पीछे वालों के दूर। तो फिर क्या वही पढ़ाई वाली क्लास टीचरी का हाल है? क्लास टीचर आगे पढ़ाता है तो कहाँ कहाँ ये अल्लाह ताला आगे वालों को नज़दीक होगा और पीछे वालों को दूर होगा। तो मेरा भी पता नहीं और अल्लाह का भी पता नहीं। दूसरे दिन जो सफ़ें खड़ी होती हैं, जब जमात खड़ी होती है तो सभी का कंधा से मिला होता है। तो वो भाई बोले कि कंधे से कंधा मिला लो वरना शैतान घुस जाता है। तो दास ने कंधे से तो कंधा मिला लिया, लेकिन एक सवाल पैदा हो गया कि शैतान यहाँ अल्लाह की इबादत गाह में भी आ जाता है। और कंधा तो हमने मिला लिया, लेकिन घुसने के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी, वो तो दोनों पैरों के बीच से भी घुस सकता है। तो आज शैतान को मार क्यों नहीं देते हैं?
इंसान ने बड़ी बड़ी तरक्की कर ली है, क्यों नहीं मार देते? अच्छे अच्छे इंतजाम मिसाइलें तैयार कर ली हैं। मुसलमान भाइयों में जब कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं मुझे शैतान ने बरगला दिया। जब शैतान ही गड़बड़ करता है तो शैतान को मार क्यों नहीं देते? लेकिन मारें तो कैसे, क्योंकि हम शैतान को भी नहीं पहचानते। तो नंबर एक, हम अपने को नहीं पहचानते। नंबर दो, हम शैतान जो सारे इंसानों का दुश्मन है उसे भी नहीं पहचानते। नंबर तीन, जो सबका मालिक है उसे भी हम नहीं पहचानते। तो हम किस लिए अशरफ हैं, अशरफुल मखलूकात हैं? दास का ये सवाल अधूरा रहा और खोज में चल गया। तो जब शैतान को ढूंढने की बात आई तो दास तो बहुत पहले इलाहाबाद में भी यहाँ आया और इलाहाबाद से लखीमपुर और दिल्ली, तो उसमें JRDD सत्यार्थी जी मौजूद थे, संचालन कर रहे थे। तो दास ने कहा कि लखीमपुर से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा और शैतान मैं निकला। यानी मेरे अंदर जो मैंपन है यही शैतानियत है। लेकिन सदगुरु की जब कृपा होती है तो ये कहाँ से क्या संबंध बनता है। दास एक दिन मेहमानी गया था और वहाँ काफ़ी रात भीग गई और एक व्यक्ति आता है और एक इशारा करता है कि ये खुदा है। दास को जब मिलाया कुरान शरीफ से, तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इस्लाम का दूसरा कलमा है अशहादत शहद मन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकल हु अशहद वन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ। तो गवाही तो दास समझता है कि जो जान गया है उसी की सच्ची गवाही है, वरना पढ़ने से क्या होता है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है तब वो देखता है वो ये है, तब वो गवाही देता है। जहाँ वाहिद और ला शरीक की बात इस्लाम में है, वहीं वैदिक मंत्र करता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त, ब्रह्म एक ही है और दूसरा नहीं है। नेह नानास्त किंचंत, और नहीं है, कतई नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। ना तस् प्रतिमास्ति, और ना ही उसकी कोई प्रतिमा है, ना ही उसकी कोई फोटो है। बचपन से दास सुनता चला रहा है कि सबका मालिक एक। तो अगर वो मालिक मुसलमानों से ज़्यादा प्रेम करता होता तो हिंदुओं में बरसात नहीं करता, और यदि हिंदुओं को ज़्यादा मानता होता तो मुसलमानों में धूप नहीं करता। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। और जब इस सच का पता चल जाता है, और पता तभी चलता है जब सदगुरु की शरण में पहुंच मिलता है, तो दास को ये पता लगाना पड़ा कि आखिर ये इशारा कहाँ का है। तब पता चला कि कोई एक निरंकारी मिशन है। दास जब गया वहाँ तो सारा बका और फना का राज बताया गया। कहा भी गया है कि राज हक राज बका राज फना राज हयात, समझ सकता नहीं बशर मुर्शिद के बगैर, और नफ्स अम्मारा पे काबू पा नहीं सकता मुर्शिद के बगैर। कुरान पाक में सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला फरमाता है नबी से, ऐ नबी दुनिया वालों से कह दो कि अल्लाह एक है और अद्वितीय है। अल्लाह समद, और अल्लाह ही सबका आधार है, इसका कोई आधार नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला ने किसी से जन्म नहीं लिया है और ना ही उसको नर और मादा जैसा जनता है। वल मियाँ कुल्लहु कुफुअन अहद, और ना ही अल्लाह की समता यानी बराबरी का कोई है। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूल में और हमें फ़र्क निकालते हैं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नबी के हाथ पे बैत करता है या जो नबी से बैत करता है वो मुझसे बैत करता है। और भी अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72, जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा वो मरने के बाद भी अंधा होगा और राह से बहुत दूर भटका हुआ होगा। सूरह यासीन आयत नंबर 45, उसमें कहा गया है कि इनसे कह दो जो इनके आगे और पीछे यानी चारों तरफ है,
इससे डरते रहें तो कामयाबी मिलेगी। सूरह अल सूरा आयत नंबर 54, मैं हर वस्तु को घेरे हुए हूँ। जहाँ तक ये बात आती है, वहीं जब भगवान सीकर जी महाराज अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो जब अर्जुन को ये पता इस विराट का दर्शन हो जाता है, तो वो कह रहा महाराज आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, आपके दाएं और बाएं को प्रणाम। यानी वो निगाह बन जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सू में जलवा तेरा बहु बहु है। कबीरदास जी तो इतना कहते हैं कि हेरत हेरत ऐ सखी गयो कबीर हेराई, बुंद समानी समुद्र में अब कोकत हेरन जाई। इतने पे ही नहीं रुकते हैं, कबीरदास जी कहते हैं हेरत हेरत ऐ सखी समुद्र समाना बुंद में अब कोकत हेरन जाई। जब दास से नज़ारा देखता है तो वो ऐसा लगता है कहीं कहीं खो जैसा गया है। तो दास कबीर के दोहों पे जब उतरता है तो वो कहते हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोह को कहा ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं हर सांसों की सांस में। खुसरो साहब का वाता है कि खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो निकला सो डूब गया जो डूबा सो पार। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। फिर मैं कहाँ और तुम कहाँ है दोस्तों, साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज। पूछा लुकमा से किसी ने तू जिया कितने रोज, तो दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। मैंने ढूंढा सब जहां तुझको, कहीं पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा मिला तो फिर पता मेरा नहीं। साजन तुम और हम एक हैं, कहन सुनन को दो, और मन को मन से तोलिए मन दो कब हुन होए। बोलन वाला कोई और है, बोलत है कोई और, सुनने वाले सब सुने पर करे तो कोई गौर, पर करे न कोई गौर। अर्थ का अनर्थ करें अर्थ लगावें और। प्यारी साध संगत जी, वास्तविकता यही है कि जब सदगुरु हमारी जिंदगी में आते हैं तब ये सारे बंधन टूट जाते हैं, और जब बंधन टूट जाते हैं तो निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इधर आप देख रहे हैं मंच पर आदरणीय नंद